पति पत्नी और वो शिक्षाप्रद कहानी। पति अभी नहा ही रहा था कि तभी फोन पर मैसेज टोन बजी। पत्नी मोबाइल के पास ही खड़ी थी। उसका ध्यान फोन की तरफ गया। उसने सहज ही फोन उठाकर मैसेज पढ़ा। हाय गुड मॉर्निंग डियर। किसी बेबी का मैसेज था। पत्नी सोच में पड़ जाती कि अब यह बेबी कौन है। तब तक पति भी नहाकर बाहर आ चुका था। पत्नी उसे किसी बेबी का मैसेज आया है बताती है। पति मुस्कुरा देता है, फ़ोन उठाकर उस मैसेज का रिप्लाई करता है, हाय बेबी हाउ आर यू, और अपने काम में लग जाता है। इस रिप्लाई को भी पढ़ती है। अब हर पल पत्नी के दिमाग में यही विचार कौंधता रहता है कि यह बेबी कौन है। शाम को पति घर आता है। पत्नी उससे पूछती है, यह बेबी कौन है। पति जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं। उन विचारों में ने अभी तक पत्नी का पीछा नहीं छोड़ा और फिर से पति के मोबाइल पर फिर एक बार बेबी का मैसेज आता है, आज तो मिलोगे ही, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इस मैसेज ने तो आग में घी का काम किया। पत्नी का शक और भी ज़्यादा पक्का हो गया। बीच बीच में ऐसे मैसेज का आदान प्रदान होता रहता और पत्नी के मन में शक की जड़ें और गहरी होती गई। पति पूछने पर भी जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट के लिए कुछ नहीं कहता। यह शक गुस्सा बनकर तब ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है जब एक दिन उसे अपने पति की जेब से सिनेमा के 2 टिकट मिलती हैं। पत्नी अपने पति से बहुत झगड़ती है। पति उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वह कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। पति को भी उस पर गुस्सा आ जाता है और झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। गुस्से में पति के घर से बाहर निकल जाता है। पत्नी का गुस्सा पति के कई गुना ज़्यादा था। तुरंत वो अपना सारा सामान पैक करती है और एक चिट्ठी लिखती है कि मैं मायके जा रही हूँ हमेशा के लिए, और पति का घर छोड़कर चली जाती है। गुस्सा शांत होने पर जब पति घर आता है तो चिट्ठी पढ़कर उसे होश उड़ जाते हैं। 10 दिन बीत जाते हैं और गांव के उस घर पर डोरबेल बजती है जहां पत्नी रहने चली गई। पत्नी दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर 10 साल की एक छोटी बच्ची हाथों में चिट्ठी लिए खड़ी है। वह पत्नी की वह चिट्ठी देती है। बच्ची से वह चिट्ठी लेकर पत्नी चिट्ठी खोलकर पढ़ती है, डियर वाइफ, जिस बेबी की वजह से हम दोनों में इतने झगड़े हुए और तुम्हारा घर छोड़कर यहाँ चली आई, यह बच्ची अब जो तुम्हारे सामने खड़ी है यह वही बेबी है। अनाथ आश्रम की एक प्यारी बच्ची। इसी के साथ ही मैं बातें करता था, सिनेमा जाता था। पहली बार जब तुमने बेबी के बारे में पूछा तो मैंने जानबूझकर नहीं बताया, सोचा थोड़ा मजाक करता हूँ, देखता हूँ तुम कैसे रिएक्ट करती हो। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था तुम्हारा शक इतना बढ़ जाएगा कि तुम घर छोड़कर चली जाओगी। हाँ, सबसे ज़रूरत बात यह है कि बेबी वह है और किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी है। रुको, अपने आप को संभालो और आगे बात ध्यान से सुनो। हमारी शादी के 2 साल पहले की यह बात है। तुम अपने कॉलेज में लास्ट ईयर में थी। तुम्हारे प्रमोशन में नोट्स लेने के बहाने तुम्हें बुलाया गया और तुम्हें चाय की में नशीली दवा खिलाकर ना जाने तुम्हारे साथ क्या किया गया, और तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। कुदरत ने अपना काम किया और तुम्हें पेट से बेबी को डाल दिया। प्रयास करने पर एबॉर्शन नहीं हुआ। तुम्हारे घर वालों ने समाज के डर से तुम्हें 6 महीने घर में ही रखा। तुम्हारे पिताजी खुद एक डॉक्टर थे, इसलिए वह बिना मांग जांच बड़ी आसानी से बिना किसी को कानों खबर के इस दुनिया में आया। भविष्य में तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम्हारे पिता ने इस बच्चे को गांव के एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। यह बच्चा मतलब यही बेबी जो अब तुम्हारे सामने खड़ी है। अगर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा तो इस बच्ची के गाल का वो तिल देख लो जो शायद तुमने उसे आखिरी बार रोते हुए देखा था, या फिर अपने पिताजी से पूछ लो। पत्नी जल्दी से उस बच्ची को पास में लेकर अपने गालों को तिल देखती है और उसका मन भर आता है और आंखों ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन अभी भी चिट्ठी भागी थी, इसलिए वह आगे भी बढ़ती है। मुझे पता है अभी भी तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह सब कुछ तुम्हें कैसे पता। तुम्हें बता दूं कि यह अब तुम्हारे खुद के पिता ने अपने मन से उठे पश्चात के शांत करने के लिए शादी के 1 महीने पहले मुझसे मिलकर सारी बातें बताई। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो शादी से इनकार कर सकता हूँ। मैंने तो स्वीकार किया क्योंकि यह पूरी घटना में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। हमारी शादी हो गई और तुमने बहुत प्यार दिया, लेकिन तुम्हारे पिता ने बेबी के बारे में ना जाने बाद में मुझसे मिले बिना रह नहीं गया और बीच बीच में मिलता रहा, और उसे मिलने के साथ साथ समय बीतता मुझे अच्छा लगता था। कितनी प्यारी बच्ची बिना किसी गलती के क्यों सजा भुगते, इसलिए उसे थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश करता था। बस मुझे इतना ही कहना था कि अब तुम फिर से अपने घर आकर मेरे साथ रहना चाहो तो, और सिर्फ तभी गैलरी में आ जाओ। तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा डियर पति। बिना एक क्षण की देरी किए पत्नी दौड़कर गैलरी के पहुंच गई और रास्ते में उसका पति एक पल खड़ा तुम्हारे मुस्कान की
तो अपने दोनों के बीच में कभी भी सबको थोड़ी सी जगह मत दो, क्योंकि दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन शक नाम की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मन शांत रखो, जो भी आए एक दूसरे को बता दो। धन्यवाद।